Good morning students. Today we are talking about the next topic. This is our lecture 2, how do organisms reproduce. Okay, फर्स्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी इसके टाइप्स में डिवाइडेशन ले लिया था, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, हमने इसके अंदर डिफरेंसेस भी एक टेबुलर फॉर्म में स्टडी कर लिया था. हाउ कैन यू डिफरेंशिएट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रॉम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्लियर, ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. नाउ वी आर टेकिंग द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. I have already told you about a flow chart of asexual reproduction. उसके अंदर हमने डिफरेंट पार्ट्स जो थे उसको डिवाइड कर दिया था. क्लियर, तो आज हम उन्हीं के लिए कम्प्लीटली डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हैं कि हम इसको किस तरीके से डिवाइड करेंगे. क्लियर, अब इन टॉपिक्स के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, आपको क्या चीज़ ध्यान में रखनी है. आपको बेसिकली जो टर्म्स होती हैं जस्ट लाइक फिशन है, मल्टीपल फिशन है, व्हाट इज़ एग्जैक्टली द बेस ऑफ मीनिंग. या आप नॉर्मली ये कह दो कि आपके पास में जो भी टर्म आ रही है आपको सिर्फ उसका मीनिंग पता होना चाहिए या उसका बेस पता होना चाहिए कि वो कहाँ से जनरेट हो रहा है या कैसे बना है. क्लियर, एंड रिगार्डिंग द एग्जाम्पल्स, जो भी उसके रेस्पेक्ट में आपके पास में नोन एग्जाम्पल है, आप एग्जाम्पल ऐसा ही लें जो ईजी गोइंग आप लर्न कर सकते हैं. ओके, बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको रिजिडिटी लेके नहीं चलना है. सपोज आई एम गिविंग यू ओनली 1 or 2 एग्जाम्पल्स, यू हैव टू लर्न 2 more एग्जाम्पल्स फॉर इट. क्लियर, सपोज आपके पास में किसी भी टाइप के एग्जाम्पल के थ्रू आपसे एग्जामिनर डिस्कस कर लेता है कि इसमें किस टाइप का डिवीजन होगा. तो अब सपोज हमने पढ़े ही 2 हैं, तो हाउ कैन वी गिव द आंसर. क्लियर, तो आपको क्या करना है, जो भी एग्जाम्पल, जैसे 2 एग्जाम्पल्स तो मैंने बता दिए, 2 एग्जाम्पल्स आप एक्स्ट्रा इसके अंदर लर्न करेंगे. ओके, सो फर्स्ट वन इज फिशन. फिशन के अंदर नॉर्मली क्या कहते हैं, फिशन जो है एग्जैक्टली द वर्ड इज डिवाइडेशन. क्लियर, मीनिंग इसका यही होता है. तो फिशन में हम बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू 2 or more सब पार्ट्स. वो क्या होगा, जो पेरेंट सेल है, यहाँ पे डिवाइडेशन ऑलवेज पेरेंट सेल का ही होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो फर्स्ट जनरेशन है उसी से आगे सेकेंड जनरेशन बनेगी. ओके, तो इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो डिवाइड होगा. आगे कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, दिस इज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनिज्म. क्लियर, वी आर ऑलरेडी हैविंग 2 डिफरेंट टाइप्स फॉर इट. अब फिशन में भी किस टाइप का फिशन होगा हमारे पास, वॉट एवर इट मे बी, बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन विल बी देयर. क्लियर, सो दिस इज डिपेंडेंट ऑन द कंडीशंस. गॉट इट माई पॉइंट. ओके, फिशन जो है हमने अब नॉर्मली क्या किया कि हम स्पेसिफिक किसी एक के लिए एग्जाम्पल नहीं बता सकते या हम किसी एक की डेफिनेशन नहीं बता सकते. दैट्स वाई वी आर यूजिंग द वर्ड स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू 2 or more सब पार्ट्स. अब वो मे बी पॉसिबल कि वो 2 पार्ट्स में ही डिवाइड हो सकता है, या सपोज कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट से आगे क्या करता है, डिफरेंट एनिमल्स बनाता है. अब देखो, यहाँ माइंड में क्वेश्चन जरूर अराइज होता है हमारे कि अगर सपोज ऐसी कैपेबिलिटी है तो फिर तो उसी ऑर्गेनिज्म का नंबर नेचर में सबसे ज़्यादा होना चाहिए. क्लियर, बट ये सारी कंडीशंस डिपेंड करती हैं एनवायरमेंटल कंडीशंस के ऊपर. ऐसा थोड़ी ना पॉसिबल है, क्योंकि अगर ऐसा होने लगा तो उसके तो अगर सपोज एक ऑर्गेनिज्म, अब उसका बॉडी शेप कितना बड़ा है, उसका साइज़ कितना बड़ा है, उसकी अकॉर्डिंग वो कितना भी कम डिवाइड हो, सपोज छोटा भी मान लेते हैं हम, कुछ सेंटीमीटर्स में ही मान लेते हैं. क्लियर, उसकी अकॉर्डिंग भी सपोज अगर उसके बॉडी पार्ट्स डिवाइड होते हैं तो उसका हर बॉडी पार्ट आगे जाकर के क्या बनाएगा, एक इंडिविजुअल बनाएगा. क्लियर, अब वो इंडिविजुअल बनाएगा तो उस इंडिविजुअल के बनने के बाद में उसका तो नंबर इंक्रीज होता जा रहा है ना, उसका तो नंबर बढ़ता जा रहा है. तो केवल हमें उसी का जो नंबर बढ़ रहा है उस नंबर की अकॉर्डिंग ही नहीं देखना है, क्योंकि अगर एक ही ऑर्गेनिज्म का नंबर इंक्रीज होता जाता है तो उसकी अकॉर्डिंग उसकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है. तो उन चीज़ों को कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, हमारी नेचर करेगी. क्लियर, सो वी आर हैविंग 2 different सब टाइप ऑफ फिशन. फर्स्ट इज बाइनरी फिशन एंड सेकेंड वन इज मल्टीपल फिशन. गॉट इट. बाइनरी फिशन में नॉर्मली वर्ड से ही यहाँ पे पता है, बाय मीन्स 2, 2. जैसे हम डाई वर्ड यूज करते हैं, वी हैव टू यूज द सेम वर्ड दैट इज बाय. क्लियर, दिस इज बाइनरी फिशन. दैट मीन्स अ ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड और स्प्लिट्स इनटू 2 सब पार्ट्स. यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है वो कितने पार्ट बनाएगा, 2 पार्ट बनाएगा. क्लियर,
पेरेंट सेल डिवाइड इनटू 2 इक्वल हाफ्स। अब आपको ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि जो भी एनिमल है वो 2 इक्वल हाफ्स बनाएगा। किस तरीके से बनाएगा? आई एम गिविंग यू आइडिया अबाउट अमीबा। अमीबा में मैंने पहले भी आपको जब स्टार्टिंग में वेरी स्टार्टिंग जब हमने बायोलॉजी का चैप्टर स्टार्ट किया था तब भी हमने इस बारे में बात करी थी कि अमीबा के अंदर कोई फिक्स बॉडी शेप नहीं होता है। क्लियर? अब कोई फिक्स बॉडी शेप नहीं है तो इसके अंदर जो डिवाइडेशन होता है वो किसी एक बेस पे या किसी एक स्केल पे नहीं हो सकता। हम ये कह दें कि वो ट्रांसफ़र सेक्शन से ही डिवाइड हो रहा है, या हमने कहा कि उसका लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ही हम ले रहे हैं, और मे बी हम उसका ऑब्लिक सेक्शन ले रहे हैं। वी कांट से एनीथिंग अबाउट द डिवाइडेशन, हम उसका बेस नहीं बता सकते। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, जो अमीबा है उसमें जैसे डिवाइडेशन स्टार्ट हुआ तो एक नोच बनना स्टार्ट होती है। नोच का मीनिंग एक कंस्ट्रिक्शन होता है। क्लियर? तो ये सेल जो होगी ये बीच में से इस तरीके से श्रिंक होने लग जाती है। अब ये किस तरीके का ऐसा स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम, कैसा स्ट्रक्चर बना देगा। इसको थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्ट होता हुआ शो कर देते हैं हम। यहाँ से ऐसे देखो आप, नोच बन गई, बीच में से दबना स्टार्ट हो गया है यहाँ से, और यहाँ पे जो आपको न्यूक्लियस मिल रहा था ऐसा सेपरेट एक और न्यूक्लियस आपको यहाँ पे भी मिल जाता है। क्लियर? अब आप देखो एक ही सिंगल पेरेंट सेल के अंदर हमारे पास में 2 न्यूक्लियस हो गए और 2 सेल्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया। क्लियर? अब धीरे धीरे होगा क्या, ये नोच जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज होती जाएगी, इसका कॉन्स्ट्रिक्शन और बढ़ता जाएगा, और ये बीच में आकर के बिल्कुल पैक होकर के दोनों सेल्स जो होती हैं वो सेपरेट हो जाती हैं। क्लियर? दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन में हमने एग्जाम्पल लिया है अमीबा का। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल ले रहे हैं लेशमानिया। ये लेशमानिया जो है ये एग्जैक्टली बैक्टीरिया का नेम है। ये आपके नॉर्मली आपको जब भी क्वेश्चन आता है आपके पास में ये फीवर के रिस्पेक्ट में आता है। ठीक है, अब वो कैसे आता है, इसमें जो फीवर होता है उसको काला अजर ही बोला जाता है। क्लियर? काला अजर ये फीवर का नेम है। ओके, और इसमें आपसे क्या किया जाता है, मे बी पॉसिबल कि वो आपसे बैक्टीरिया का नेम पूछे, और या ऐसा हो सकता है कि लेशमेनिया के थ्रू कौन सी डिजीज़ हो रही है वो आपसे वो वाला नेम डिस्कस करे। बट ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ज़्यादा ये मानो आपके सिंपल क्वेश्चंस हो चुके हैं, और बहुत ज़्यादा पहले आते थे इस टाइप के, बोर्ड में अब ऐसे क्वेश्चंस नहीं होते हैं। क्लियर? बट हमें हमारे बेस के लिए सारी चीज़ें क्लियर रखनी है, हमें ध्यान रखना है। ओके, अब देखो एग्जाम्पल तो ये भी बाइनरी फिशन का है, इसमें भी सेम वही, जैसे अमीबा में एक सेल में नोच बनना स्टार्ट हुई एंड इट सेल विल बी डिवाइडेड इनटू 2 सेपरेट पेरेंट, 2 सेकेंड जनरेशन और सेकेंड सेल, इस तरीके से इसने बना दिया। तो फिर लेशमानिया के अंदर ऐसा क्या है, इसके अंदर स्ट्रक्चर जो होता है, आई एम गिविंग यू आइडिया अबाउट डायग्राम। इसमें देखो आप किस तरीके का डायग्राम बना के देख लेते हैं हम। लेशमानिया का स्ट्रक्चर होता है इस तरीके का, ये स्ट्रक्चर है, इसमें ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा इसके अंदर। अब इसके अंदर जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, इसे थोड़ा सा यहाँ से भी पॉइंटेड ही बताएं हम, ऐसा पॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है इसका। क्लियर? ये लेशमानिया का स्ट्रक्चर होगा, और इसके अंदर जब डिवाइडेशन होगा, अभी अमीबा में तो हमने क्या बताया कि उसके अंदर कोई स्केल फिक्स नहीं है। ठीक है, कोई बेस नहीं है कि डिवाइडेशन कहाँ से हो रहा है, बट इसके अंदर स्केल फिक्स होता है। इसमें डिवाइडेशन होगा तो लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन से ही होगा, इस तरीके से डिवाइडेशन होगा। क्लियर? अब जो देखो लेशमानिया का नेक्स्ट जो जनरेशन बनेगी ना, उसके अंदर जब हमारे पास में न्यू जनरेशन में फॉर्मेशन होगा तो ये इस तरीके से फॉर्मेशन होगा। देखो आप दोनों के अंदर डिफरेंस पता लग रहा है हमें, ये यहाँ पे भी वही, इसके 2 इसके आ जाएंगे फ्लैजिला और 2 इसके आ जाएंगे। क्लियर? दोनों के अंदर डिफरेंस क्लियर हुआ हमें। जब हमने अमीबा की बात करी थी तो अमीबा के अंदर कोई बॉडी शेप नहीं है फिक्स, तो अमीबा कहीं से भी डिवाइड हो गया, आप ऐसे करो, ऐसे कर दो, ऐसे डिवाइड कर दो, किसी भी आप पॉइंट से डिवाइड करेंगे वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, 2 इक्वल हाफ्स बनाएगा। क्लियर? लेकिन लेशमानिया में फिक्स है कि इसके अंदर लॉन्गिट्यूडिनल डिवाइडेशन होगा, इस तरीके से लोअर टू अपर पोजीशन पे जाएगा और जा कर के 2 अपने सेपरेट इंडिविजुअल फॉर्म कर देगा। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज मल्टीपल फिशन। मल्टीपल में अकॉर्डिंग टू द वर्ड दिस इज अंडरस्टूड, मल्टीपल दैट मीन्स मोर देन 2 और 3। यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि जो भी पेरेंट सेल होगी वो डिवाइड होती जाएगी, और डिवाइड होकर के बॉडी के अंदर जो है कंटिन्यूसली या साइमल्टेनियसली डिवीजन करके अपना नंबर इंक्रीज करती रहेगी।
ओके, द परफेक्ट मोस्ट फेवरेबल एग्जाम्पल फॉर मल्टीपल फिशन इज प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में नॉर्मली हम यही कहते हैं कि इसमें 2 वेक्टर होते हैं, 2 होस्ट होते हैं, क्लियर, जिसमें हमने नॉर्मली बात करी एक मॉस्किटो के अंदर और एक मैन के अंदर, क्लियर। ह्यूमन बींग्स में जब ये जाता है तो इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला जो पार्ट है वो ह्यूमन बींग्स के अंदर कंप्लीट होता है, ओके, और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला पार्ट है वो मॉस्किटो के अंदर कंप्लीट होता है, क्लियर। अब ये जो साइकिल कंप्लीट होती है जब इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली, तो ये अपनी नंबर जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ करता है, और ये प्लाज्मोडियम वेक्टर जितना ज़्यादा अपने नंबर को इंक्रीज़ करेगा हमारी बॉडी का टेम्परेचर राइज होता है और हमारी बॉडी में फीवर की कंडीशन जो हम बताते हैं नॉर्मली, जिसे हम कहते हैं कि ठंड लग के बुखार आ रहा है, मलेरिया वाले जो सिम्टम्स होते हैं, ओके। सो मल्टीपल फिशन में हमारे पास में एग्जाम्पल आ गया प्लाज्मोडियम का। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ फ्रेगमेंटेशन। सेकेंड टाइप हमारे पास में आता है डोंट बी मेक अ सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट। इसको आपको फिशन को सेकेंड और थर्ड पॉइंट नहीं बनाना है। फिशन आपका फर्स्ट पॉइंट था जिसमें हमने ए और बी सब कैटेगरीज डिवाइड कर दी हैं, दैट वाज बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन, ओके। नेक्स्ट वन इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट्स में ऑब्वियसली दिस इज अंडरस्टूड बाय द वर्ड फ्रेगमेंट्स विल बी फॉर्म्ड, क्लियर, बाय अ पेरेंट सेल। पेरेंट सेल आगे जाके डिवाइड होगी और फ्रेगमेंट में डिवाइड होगी, जस्ट लाइक आई एम गिविंग यू द एग्जांपल ऑफ स्पायरोगायरा, ओके। स्पायरोगायरा के अंदर नॉर्मली जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है उसमें ये हमने इसका क्रोमोजोमल, आप यहाँ पे क्रोमोजोम वर्ड यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये स्ट्रक्चर देखते ही सबके माइंड में यही कॉन्सेप्ट आता है कि ये तो हमने वो जीन्स वाला स्ट्रक्चर बना दिया, ये हमने इसका बेसिक स्ट्रक्चर बनाया है। तो इसके अंदर लोअर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, बॉडी जो है वो इस तरीके से इसमें मिड में ट्रांसफर सेक्शन में नोच बनना स्टार्ट होगी और इसके थ्रू क्या होगा वो 2 डिफरेंट स्पायरोगायरा या सेकंड जनरेशन में 2 डॉटर सेल्स बना देगा, क्लियर। इसके अंदर बॉडी फ्लूइड वगैरह सेम वही जो पेरेंट सेल में जितना बॉडी फ्लूइड होगा वैसा ही बॉडी फ्लूइड किस में भी मिलेगा आपको, अपने नॉर्मल सेकंड जनरेशन की जो डॉटर सेल्स हैं उनमें भी मिलेगा, क्लियर। नेक्स्ट वन इज रीजनरेशन। रीजनरेशन जो वर्ड है ये आपको नेम से ही पता लग रहा है, दैट मीन्स वापस से बनेगा, ठीक है। आप कैसे रीजनरेशन बोलते हैं, इफ़ द इंडिविजुअल इज समहाउ कट और ब्रोकन अप इनटू मैनी स्पीसीज। अब हमारे पास बोर्ड में कई बार ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, कई बार ऐसा भी बोला जाता है कि रीजनरेशन इज़ अ फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन, कि जो रीजनरेशन है वो रिप्रोडक्शन का ही एक फॉर्म है, बट दिस इज़ करेक्ट और नॉट, वी हैव टू चेक इट, ओके। आपके पास में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ये रिप्रोडक्शन जैसा ही है लेकिन ये रिप्रोडक्शन नहीं है, व्हाई इट इज़ सो। द एग्जाम्पल इज़ दिस, जैसे हम नॉर्मली इसके अंदर प्लेन एरिया और हाइड्रा का एग्जाम्पल लेते हैं, ओके। अब ये हाइड्रा का एग्जाम्पल आपको एक और जगह पे मिल चुका है, मिलेगा आपको, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे, क्लियर। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, जो इंडिविजुअल है यहाँ पे हम इसे रिप्रोडक्शन नहीं कह सकते। प्रोसेस सेम होगा जैसे रिप्रोडक्शन में होता है, एक सेल आगे सेकंड सेल को बर्थ देती है और आगे वो ग्रो होकर के कम्प्लीटली डेवलप हो जाती है, क्लियर, और सेम अपना जो पेरेंट है पेरेंट की तरह सेम सेल बना देती है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, क्लियर। तो अगर हम नॉर्मली वर्ड में यूज़ करें तो ये एक तरीके की पावर है। रीजनरेशन जो है इट इज़ द पावर ऑफ अ बॉडी ऑफ अ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी गिव अ बर्थ, जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को बर्थ देगी, बट ये रिप्रोडक्शन नहीं होगा, क्लियर। तो अब ये हम ये भी कह रहे हैं कि वो नेक्स्ट सेल को बर्थ भी देती है, नेक्स्ट सेल को बनाती भी है, तो फिर वो रिप्रोडक्शन भी नहीं है, तो फिर क्या है, एग्जैक्टली दिस इज़ हीलिंग। अभी हम नॉर्मली ये कहते हैं, जैसे इसके अंदर आपको एक एग्जांपल बताती हूँ मैं, वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ लेजर्ड, जो हम हेमिडेक्टाइलिस, जो नॉर्मली हमारे घर में छिपकली मिलती है उसकी बात करते हैं हम। उसके बॉडी पार्ट जो होते हैं नॉर्मली आपने देखा होगा उसकी जो टेल होती है वो कट हो जाती है, ठीक है। तो जब वो उससे अलग भी होगी तो वो कंटिन्यूसली जो टेल होती है वो भी मूव करती रहती है और उसकी बॉडी तो जो है वो तो अलाइव फॉर्म में है ही सही, क्लियर। तो वो क्या होता है, मतलब कुछ मिनटों तक आपको उसके अंदर मूवमेंट दिखाई देगा, क्लियर, और थोड़े टाइम बाद होता क्या है कि उसके अंदर अपने आप वापस उस जगह पे नई टेल आना स्टार्ट हो जाती है। एग्जैक्टली दिस इज़ द पावर ऑफ रीजनरेशन। अब ये रिप्रोडक्शन थोड़ी है, आप ये तो कह सकते हो कि जो आपके सामने जो छिपकली
हाफ कट हुआ या उसका टेल वाला पार्ट अलग हुआ तो उसकी टेल तो नहीं आ गई, लेकिन उस टेल से नई छिपकली बन गई, ऐसा भी सुना है क्या हमने? ऐसा तो नहीं होता ना, क्योंकि अगर रीजनरेशन को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि टेल से तो नई छिपकली बन जानी चाहिए थी, बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, तो बॉडी के अंदर अगर कोई पार्ट डैमेज हो जाता है, किसी तरीके की वुंड हो जाता है, हीलिंग प्रोसेस जो होता है उसको कौन कंप्लीट करता है? रीजनरेशन। ओके, यहाँ हमारे पास में प्लेनेरिया का एग्जाम्पल और हाइड्रा का एग्जाम्पल हम लेते हैं। इसके लिए भी देखो मैं आपको डायग्राम्स के थ्रू बता देती हूँ, फिर आपको बहुत ईजी गोइंग ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे नॉर्मली आपके पास में ये सिंपल एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी में किसी का डायग्राम है किसी का नहीं है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इसे। जैसे रीजनरेशन में हमने प्लेनेरिया का एग्जाम्पल लिया है, प्लेनेरिया में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है इसमें, ये देखो मैंने यहाँ पे कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं बनाया इसका, ये डिवाइड होना स्टार्ट हो गया है, ये इस तरीके से डिवाइड हो रहा है। अब आप देखो बॉडी कितने पार्ट से डिवाइड हो गई है, हमने इसको 2 टाइम्स डिवाइड कर दिया है, क्लियर। और आगे जाके ये जो प्लेनेरिया का ये वाला पार्ट है, ये भी आगे जाके अपना एक इंडिविजुअल फॉर्म कर रहा है, ये वाला जो पार्ट होगा मिड वाला, ये भी एक इंडिविजुअल प्लेनेरिया फॉर्म कर देगा, और लास्ट वाला जो टेल वाला पार्ट है वो भी आगे जाके एक प्लेनेरिया फॉर्म कर देगा, क्लियर। अब ये सारी चीज़ें हर कंडीशन में बिल्कुल मोस्ट फेवरेबल ही नहीं जाती हैं, क्योंकि अगर हर बार बॉडी इस तरीके से डिवाइड होने लगी तो ऑर्गेनिज्म का नंबर बढ़ता चला जाएगा। तो किसी कंडीशन में बॉडी का कोई पार्ट आगे ग्रो करके अपना इंडिविजुअल फॉर्म कर भी सकता है, मे बी पॉसिबल नहीं भी करे। ओके, ऐसा ही सेम एग्जाम्पल प्लेनेरिया की तरह आपके पास में सेकेंड हाइड्रा का आता है। आपसे एग्जाम्पल हाइड्रा के रेस्पेक्ट में पूछा जाता है। हाइड्रा में बॉडी स्ट्रक्चर में क्या होता है, इस तरीके का बॉडी स्ट्रक्चर है। यहाँ हमारे पास में ये बॉडी के ऊपर हम नॉर्मली बात करते हैं, ये इसका बॉडी लिक्विड हो गया, क्लियर। अब देखो इसके अंदर धीरे धीरे हाइड्रा के अंदर क्या होगा, बॉडी पे बड बनना स्टार्ट होती है। बड समझते हैं ना, कली जिसे बोलते हैं हम नॉर्मली, ठीक है, जो फ्लावर में बनती है, वैसे ही यहाँ पे बड बनना स्टार्ट होगी बॉडी में, ऐसे छोटी सी बड निकलती है, क्लियर। और यहाँ पे जो आपको टेंटेकल्स दिखाई देंगे, ये वाले जो टेंटेकल्स हैं, ये टेंटेकल्स आपको इस छोटी वाली बड के ऊपर भी दिखाई देंगे, क्लियर। अब जब तक ये अपने पेरेंट सेल के साथ में अटैच है तब तक इसके सारे कैरेक्टर्स बिल्कुल अपने पेरेंट सेल जैसे ही हैं, सारी जो भी उसके अंदर मूवमेंट है, न्यूट्रिशन है, जो भी सब है वो सेम हाइड्रा की तरह है, क्लियर। तो अभी तक ये इंडिविजुअली अपना लाइफ साइकिल नहीं ले रही है या नहीं जी रही है, ये अभी अपने पेरेंट के साथ में है, लेकिन जब ये कम्प्लीटली डेवलप हो जाएगी तो ये यहाँ से डिटैच होना स्टार्ट हो जाती है, क्लियर। तो ये अलग होगी, अलग होके ये अपना एक इंडिविजुअल फॉर्म कर देगी। ये देखो आप, ये पेरेंट हाइड्रा बन गया और इसके साथ में ये अपना नॉर्मल इंडिविजुअल इसका डॉटर हाइड्रा बन गया, क्लियर। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाती हैं, रीजनरेशन में। ओके, नेक्स्ट हमारा लास्ट आता है बडिंग। बडिंग के अंदर नॉर्मली हम लेते हैं यीस्ट का एग्जाम्पल। यीस्ट आप लोग घर में खमीर उठाते हो, क्लियर, या उससे भी ज़्यादा सिंपल एग्जांपल आप ले लो, ब्रेड जो होती है, ब्रेड रखे थोड़े टाइम में उसके ऊपर अगर आप उसे बाहर ही रख के छोड़ दो, आप फ्रीज में मत रखो उसे, उसके ऊपर ग्रीनिश सी लेयर आने लग जाती है, क्लियर। वो जो ग्रीनिश बीड्स की फॉर्म में एग्जैक्टली अगर आप उसको माइक्रोस्कोप से स्टडी करो तो आपको छोटे छोटे जैसे मोती होते हैं वैसी कलर की आपको पूरी चेन दिखाई देगी। वो जो होती हैं वो बर्ड्स बनती हैं, क्लियर। वो बर्ड्स आगे जाके वही अपना इंडिविजुअल फॉर्म करेंगी। जब उनके अंदर कम्प्लीटली ऑर्गन्स बन जाते हैं तो वो अपना इंडिविजुअल फॉर्म करके अलग अलग हो जाती हैं, बस्ट हो जाता है, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास में लास्ट आता है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में आपका फेवरेबल एग्जाम्पल है राइजोपस। ये जो राइजोपस का एग्जाम्पल हम लेते हैं, ये आप ऐसे मार्शी रीजन में ले सकते हो जहाँ पे पूरे टाइम दलदल जो हम बताते हैं, जहाँ पे पूरे टाइम ह्यूमिडिटी रहेगी, क्लियर। इसमें इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। ये देखो आप, यहाँ पे जो अपन ने स्पाइरोगायरा का स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज नोन एज स्पोरेंजिया। क्या है ये स्ट्रक्चर, स्पोरेंजिया, क्लियर। और इसके अंदर जो ये छोटे छोटे हमने डॉट्स बताए हैं, दीज आर स्पोर्स, ओके, माइक्रोस्पोर्स भी कह सकते हैं इनको हम।
तो जब तक इनको अपनी फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेगी तब तक ये अपने पेरेंट के साथ में अटैच रहेंगे, उसी से अपना जो न्यूट्रिशन लेना है, अपनी बॉडी के जितने भी फंक्शंस कंप्लीट करने हैं वो सब इसी के साथ में चलेंगे। बट जब इसका टाइम आएगा, जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी, तो ये जो यहाँ पे स्पोरेंजिया हैं, ये स्पोरेंजिया क्या होती है, बस्ट हो जाती है। और स्पोरेंजिया बस्ट होने की वजह से जो स्पोर्स होते हैं वो अलग अलग जगह पे, सपोज अब इसके अंदर क्या होता है, अगर इसे कोई वेक्टर मिल जाता है तो ये दूसरे प्लेस पे भी जा सकता है, प्लेस टू प्लेस वेरी कर सकता है, या सेम प्लेस पे दूसरा राइजोपस बना देता है। क्लियर? तो यहाँ पे आते आते हमने ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सारे पार्ट्स को डिस्कस कर लिया है। हमारे पास में 5 पार्ट्स हैं। बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन को आपको फर्स्ट टाइप में ही रखना है, अलग से मेंशन नहीं करना है। ओके, तो आपके पास ये सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? तो उसके लिए आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है, किस तरीके से करना है। और एक क्वेश्चन मैं आपको और नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का, जो नॉर्मली हमारे प्लांटिंग के लिए यूज़ होता है। ओके, सो यू हैव टू रिवाइज ऑल द टॉपिक्स। ओके, थैंक यू।